नमस्कार। आपको बता दें कि अमेरिका के फिलिपीन में लगी आग में अब तक 16 जिंदगियों को अपने आहोश में ले लिया है, लेकिन इस आग में तमाम जंगली जानवर भी जिंदा जल गए हैं। आग से करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए और नुकसान का तो अंदाज लगाना ही मुश्किल है। लॉस एंजलिस में लगी इस आग ने पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका की ओर खींच लिया है। इस बीच अमेरिका के एक बड़े दुश्मन ईरान ने फिलिपीन में लगी आग के मामले में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के प्रशासन की प्रवक्ता फतेह मोजरा ने मामले में सहानुभूति जताई और कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी फिलिपीन में लगी आग से निपटने के लिए आपके रैपिड रिस्पांस यूनिट भेजने के लिए तैयार है। मोजरानी ने कहा, ईरान दूसरे देशों के घरों का विनाश किसी भी हाल में नहीं देख सकता। वे प्राकृतिक संसाधनों की तबाही को देखकर शांत नहीं रह सकता, फिर चाहे इसका जंग हो या प्रकृति का कोई प्रकोप। हमारी सहानुभूति फिलिपीन के लोगों के साथ है जिन्होंने इस आग के कारण अपनी संपत्ति, अपने घर खो दिए हैं। हम उनके साथ हैं जो जलवायु परिवर्तन के साथ कारण इस विनाशकारी आग को झेल रहे हैं। इसके अलावा ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख पीर हुसैन कोलिन ने लॉस एंजलिस में लगी इस आग से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तत्परता से मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की। फिर हुसैन ने मामले में गहरी संवेदना व्यक्त की और इसे अमेरिका के लिए एक भयावह द बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर हुसैन कोलिन वन ने अमेरिकी रेड क्रॉस सोसाइटी के सीईओ क्लिफ होल्स को इस मामले में संदेश भेजा और कहा, मैं आपको ईरानी रेड क्रिश्चियन सोसाइटी की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। IRCS तत्काल अपने रैपिड एक्शन फोर्स बचाव दल और ऐसे संकटों में जूझने में सक्षम कर्मियों को अमेरिका भेजने के लिए तैयार है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने का हमें लंबा अनुभव है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ईरान उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने अमेरिका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ऐसे समय में जब पहले से ही अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, हाल ही में चल रहे इसराइल हमास युद्ध और फिर इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद से दोनों देशों की आक्रामकता एक दूसरे को लेकर ज़्यादा बढ़ी है। ईरान ने मदद का हाथ भी ऐसे वक्त में आगे बढ़ाया जब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान को लेकर ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। आपको बता दें कि भीषण आग को बुझाने के लिए 10,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा लगभग 1600 अग्निशामक उपकरण और 71 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो दिन रात एक करते हुए आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। ये है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले